बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तैयब मुदस्सिर गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल आरेवाला से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का तबादला। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं जो पौधों में गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि पौधों को गैसियस एक्सचेंज के एतबार से किन दो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। चौथा, कि वो कौन से तरीके हैं जिसके जरिए पौधे गैसों का तबादला करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में क्या फर्क है। यकीनन आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले से क्या मुराद है। Gaseous exchange is process of taking in oxygen and giving out of carbon dioxide। वो अमल जिसके जरिए जानदार अपने जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, उसे हम गैसों का तबादला कहते हैं। अगर हम जानवरों की बात करें, इंसानों की बात करें, तो इंसानों में गैसों के तबादले के लिए बाकायदा एक वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल डेवलप्ड और एक सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन जो है उसमें नोज है, उसमें जनाब फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, विंड पाइप, ट्रेकिया जिसे हम सांस की नाली कहते हैं, ये मौजूद होती है। इसके अलावा वन पेयर ऑफ लंग्स, दो फेफड़े मौजूद होते हैं। तो एनिमल्स में और इंसानों में गैसों के तबादले के लिए एक प्रॉपर सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बरक्स अगर पौधों की बात करें तो पौधों में आज तक हमने किसी पौधे की नाक नहीं देखी, ना ही पौधों में हमने कभी जो है वो विंड पाइप यानी सांस की नाली देखी है, ना ही पौधों में जो है वो फेफड़े होते हैं। तो इसका मतलब है जानवरों की तरह पौधों में कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। हमने अभी पढ़ा कि जानवरों में बाकायदा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसके जरिए वो गैसों का तबादला करते हैं, जबकि पौधों में ऐसा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि पौधों में गैसों का तबादला आखिर होता कैसे है। तो पौधे जो है इसमें हर सेल गैसियस एक्सचेंज का खुद जिम्मेदार है, वो अपने बिहाफ पर, अपने ओन पर जो है वो गैसों का तबादला करता है। इसमें कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए पौधे गैसों का तबादला करते हैं। पौधों में गैसों का तबादला स्टोमेटा के जरिए हो सकता है, लेंटिसेल्स के जरिए हो सकता है, इनमें डिफ्यूजन शामिल है, और इसके अलावा आखिर में हम देखेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स में गैसों का तबादला कैसे होता है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टोमेटा की तरफ। तो स्टोमेटा जो है ये पत्ते की एपिडर्मिस में, लोअर या अपर एपिडर्मिस में, लेकिन ज्यादातर ये लोअर एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख होते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये जो सुराख है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। ये वो सुराख है जिनके जरिए कोई भी जो गैसियस एक्सचेंज होना है, मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के सेल, पत्ते के अंदर दाखिल होना है तो वो इस सुराख के जरिए दाखिल होगी। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन को इसके जिस्म से बाहर निकलना है, इस पौधे के सेल से बाहर निकलना है, तो वो भी स्टोमेटा के जरिए ही बाहर निकलेगी। तो स्टोमेटा वो चैनल है, स्टोमेटा वो सुराख है जिसके जरिए पौधों में गैसियस एक्सचेंज, खास तौर पर पत्तों में गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा एक्चुअली दो स्पेशल किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इस डायग्राम में देखें तो ये जो कर्व्ड सेल नजर आ रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स अपनी एपाइसिस से, चोटियों से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान ये जो ल्यूमन, ये स्पेस बनती है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस ओपनिंग को हम स्टोमेटा कहते हैं। अगर गार्ड सेल्स जो है ये फ्लैसिड हो जाए तो फिर ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये क्लोज स्टोमेटा की एक डायग्राम आपके सामने। तो मालूम ये हुआ कि पत्तों में और यंग स्टेम्स की जो एपिडर्मिस है इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं जिनके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। यह आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम है, ये लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्कीमेटिक डायग्राम है। इसके सबसे ऊपर जो हमें डार्क ग्रीन एरिया नजर आ रहा है ये इसका क्यूटिकल है। इसके नीचे सिंगल सेल थिक जो लेयर नजर आ रही है ये
अपर एपिडर्मिस है, ये जो फिंगर लाइक और राउंड सेल्स हैं इनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा ये जो ट्यूब लाइक सेल्स नजर आ रहे हैं हमें, ये इसका वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर कोई सेल नहीं नजर आ रहा, इसको हम एयर स्पेसिस कहते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, ये भी सिंगल सेल थिक होती है। इसमें ये जो दो सेल है ये गार्ड सेल्स है और इनके अंदर जो सुराख होगा, जो ओपनिंग होगी, उसे हम स्टोमेटा कहेंगे। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन इन मेसोफिल सेल के अंदर पैदा होगी, वो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इन एयर स्पेसिस में अकोमोलेट हो जाएगी। इन एयर स्पेसिस से ये आगे जो है वो स्टोमेटा के जरिए पत्ते से खारिज हो जाएगी। अब इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के पत्ते के अंदर दाखिल होना है, तो वो इस स्टोमेटा के जरिए, ओपनिंग के जरिए इन एयर स्पेसिस में जाकर जमा हो जाएगी और यहाँ से फिर आगे मेसोफिल सेल को फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरह से स्टोमेटा के जरिए जो है वो पत्ते में गैसियस एक्सचेंज होता है। बाज पत्तों में क्यूटिकल के जरिए भी जो है वो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। आगे हम देखेंगे कि वो कौन सी दो सिचुएशन है जिनका गैसियस एक्सचेंज के दौरान पौधों को सामना करना पड़ता है। डे टाइम में जब सनलाइट मौजूद होती है तो उस वक्त पौधे में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी जारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिन के वक्त पौधों में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अवामल साइड बाय साइड जो है वो जारी रहते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन पैदा होगी वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाएगी और रेस्पिरेशन के नतीजे में पौधे के सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें यूं नजर आता है कि कोई भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई भी गैस हमारे पास सरप्लस नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेशन में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और जो रेस्पिरेशन के नतीजे में गैस पैदा हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो दिन के वक्त पौधों को कोई खास गैसियस एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो अल्टरनेट एक दूसरे के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। इसके बरक्स रात के वक्त जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस भी जो है वो रुक जाती है। फोटोसिंथेसिस रुक जाती है तो फिर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो रुक गई, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। जैसा कि पहले हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी प्रोडक्ट है। तो हमें रेस्पिरेशन पौधों में करवाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ये ऑक्सीजन पौधे जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के जरिए हासिल करेंगे और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी उसको स्टोमेटा के जरिए ही ये एनवायरनमेंट में खारिज कर देंगे। तो इन दोनों डायग्राम से हम ये वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि दिन के वक्त पौधों में गैसियस एक्सचेंज की सूरत हाल रात के वक्त से जरा मुख्तलिफ होती है। दूसरा तरीका पौधों में जो है गैसियस एक्सचेंज का वो है लेंटिसल्स, जिनमें पौधों के पत्तों में और यंग स्टेम्स में तो हमने पढ़ा कि स्टोमेटा के जरिए होती है, लेकिन जो वुडी स्टेम है जिनमें परमानेंट टिश्यू ज्यादा है, मैच्योर रूट्स हैं, इनमें तो स्टोमेटा मौजूद नहीं होते। इनकी तो सारी की सारी सरफेस जो है वो एक थिक बार्क से, एक छाल से जिसको हम छिलका कहते हैं, उससे कवर्ड होती है। तो इस बार्क से ना तो गैसेस गुजर सकती हैं ना ही पानी गुजर सकता है, तो फिर इसमें गैसियस एक्सचेंज तो मुमकिन नहीं लगता। लेकिन जो वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स हैं इनमें एलोंगेटेड पोर्स होते हैं। बार्क की सरफेस हमें रेज नजर आती है, उभरी हुई नजर आती है। इस उभार को जो लेंस शेप होता है इसको हम लेंटिसल कहते हैं। ये एलोंगेटेड पोर्स होते हैं, इनकी शक्ल जो है वो लेंस की तरह की होती है। ये बार्क को इस काबिल बनाते हैं कि इसमें से गैसेस और पानी जो है इसको क्रॉस कर सके। गैसेस और पानी का जो एक्सचेंज है बार्क की वुडी ट्रीज में इस लेंटिसल्स के जरिए होता है। स्टोमेटा और लेंटिसल में फर्क क्या है? स्टोमेटा हमने जैसे पहले पढ़ा कि ये टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और जो लेंटिसल्स हैं ये रेज्ड एलोंगेटेड पोर्स होते हैं। स्टोमेटा जो है ये आमतौर पर लीफ एपिडर्मिस में और जो यंग रूट्स होती हैं उनके और यंग स्टेम्स उनकी सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि जो लेंटिसल्स हैं ये वुडी स्टेम में या मैच्योर रूट्स के बार्क में पाए जाते हैं। लेकिन दोनों का जो काम है, इनकी शेप और लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है कि दोनों ही गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं।
दो तरीके हमने गैसियस एक्सचेंज के पौधों में पढ़े, वाया लेंटिसल एंड वाया स्टोमेटा। एक और मेथड है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मादों का अपने ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ हरकत करना डिफ्यूजन कहलाता है। तो गैसेस जो है ये भी सब्सटेंसेस है, ये भी मादा है, तो ये गैसेस भी डिफ्यूजन के जरिए पौधे के इन और आउट साइड पे जो है वो हरकत कर सकती है। इन पौधे के किन हिस्सों पर ये डिफ्यूजन लागू होगा? पौधे के वो हिस्से जो डायरेक्टली एयर में एक्सपोज्ड होते हैं, जिनका डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कनेक्शन होता है, उन हिस्सों में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। मिसाल के तौर पर सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, इसकी बेहतरीन मिसाल हम रूट एपिडर्मिस की ले सकते हैं। रूट हेयर्स की मिसाल इसकी ले सकते हैं। रूट हेयर्स जो है ये जमीन के अंदर सॉइल पार्टिकल के अंदर मौजूद होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स ने इनको सराउंड किया हुआ होता है। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एयर स्पेसिस मौजूद होती है जहां पर एयर मौजूद होती है। इन एयर स्पेसिस से ये जो हवा है ये डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर के अंदर दाखिल हो जाएगी और यहीं से जो गैस ने बाहर निकलना है वो रूट हेयर से डायरेक्टली इस एयर स्पेस में जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है इसमें जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो इस तरह से जो रूट हेयर्स हैं इनमें जो गैसों का तबादला होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। तो ये हमारे तीन मेथड हो गए कि स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला हो सकता है, पौधों में लेंटिसल्स के जरिए गैसों का तबादला हो सकता है, और वो पौधे के हिस्से जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट से, उनमें डिफ्यूजन के जरिए भी गैसों का तबादला हो सकता है। एक्वेटिक प्लांट्स वो पौधे होते हैं जिनका हैबिटाट वाटर हो। अब भी पौधे ये टोटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर होते हैं। अब इससे पहले जितने तरीके हमने पढ़े उनमें जो एक्सचेंज का मीडियम था वो एयर था, लेकिन यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स का जो मीडियम है वो वाटर है, लेकिन गैसों का तबादला इसमें होगा तो वो वाटर से गैसों का तबादला होगा। इसका एनवायरनमेंट जो है वो वाटर है, तो जो ऑक्सीजन पौधे के अंदर दाखिल होगी वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही सेल के अंदर दाखिल होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट यानी वाटर में खारिज होगी वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही खारिज होगी। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट यानी वाटर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और डिसॉल्व्ड शक्ल में ही कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करते हैं। तो इसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो है कि विच ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स इज इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज। नंबर 2, which two situations are faced by the plants. Number 3, describe the methods of gaseous exchange in plants. And last is differentiate between stomata and lenticels. Thank you very much. ये वीडियो आपको प्रिंसिपल मोहम्मद रियाद खलील साहब और उनकी टीम गवर्नमेंट MC हाई स्कूल आरेवाला की तरफ से अपलोड की गई है।